तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज हम रेगिस्तान पहुंच जाएंगे, मर्ज़ूगा के डेजर्ट्स। पता नहीं कितने स्टॉप होंगे भाई, बीच में कहीं भी रोक देता है ड्राइवर, कहता है ये देखो ये पहाड़ कितने सुंदर लग रहे, फोटो स्टॉप। तो कोई नहीं, चलो वो तो चाहता ही है कि अच्छा टूर हो। तो कल यार रात को ना कोई नाच गाने का प्रोग्राम भी था, जो कि हम नहीं गए देखने क्योंकि हम बहुत थके हुए थे और ऐसे नाच गाने काफ़ी सारे देख रखे हैं। तो भाई ड्राइवर ने हमको बताया ही नहीं भाई कि कितने बजे का प्रोग्राम, मतलब आज सुबह निकलने का। मेरे को लगा 9 बजे तक तो होगा ही, क्योंकि इतना दूर नहीं बचा अब। पर मैंने सुबह कहा, मैंने चलो संटी भाई मैसेज कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज करा तो कहता ड्राइवर 6:45 और मैंने मैसेज करा था 7:15 फिर मैंने कहा फ़ोन करो, ये पागल है ये। फिर फ़ोन किया, कहता 7:45, अच्छा 7:15 हो रखे हैं क्या, चलो फिर 7:45। हम फटाफट आए भाई, ब्रेकफास्ट करा, मतलब 7:15 उठ के नहाए धोए ब्रेकफास्ट करने पहुंच गए। 7:55 पे हम बाहर आ गए कि भाई चलो चलते हैं। भाई तब तक कोई भी नहीं आया था, कोई भी। ये लोग अभी 10-15 मिनट बाद आए हैं, सब लेट भाई, सब लेट। और ना ड्राइवर ने बताया हमको, यार जिम्मेदारी तो उसी की बनती है ना, चाहे हम प्रोग्राम ना देखने आए हों तो हमको रूम में तो आके बताएगा ना कि भाई अगले दिन का इतने बजे का प्रोग्राम है। चलो जो भी है जैसा भी है। इसमें रुके थे हम, ये अमेजिंग गेस्ट हाउस। मेरे को सही लगा भाई, डिसेंट था, गर्म पानी आ रहा था। वो जो क्या कहते हैं तिब्बत में था ना, जिसमें मतलब एसी तो यार हम गलत कहते हैं, जो अपने घरों में लगे हुए उनको वो एसी नाम नहीं है उनका। एसी होता है एयर कंडीशनर, जो ठंडे को गर्म करते, गर्म को ठंडी हवा करते। हमारे वाले एसी ठंडे को गर्म नहीं करते, सिर्फ गर्म को ठंडा करते। पर इनमें दोनों ड्यूल वाला लगा हुआ था। चलो बहन तैयार है अपनी, देखते हैं आज क्या क्या देखने को मिलता है। बोल रहे संटी भाई। तो अभी कुछ 1 घंटा गाड़ी ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं टिन हिर टाउन में। ये हमारे आज के गाइड हैं, ये पैकेज में इंक्लूडेड है आज, ठीक है। इनको हमको कुछ नहीं देना जैसे कल था, तो ये सही है। अब ये हमको घुमाएंगे इस पूरे शहर में। भाई देखो इतने सारे ग्रुप में बंदे बैठे हैं, पर हम दोनों का कंट्री सही बता पाया, बस ये बंदा है ना, हम दोनों की बता पाया और किसी को नहीं बता पाया। भाई को बता रहा था कि पाकिस्तानी है। तो नमस्ते भी करी भाई। भाई कल के बताया था ना उस बंदे ने, दुकानदार ने, कि इतनी ऊपर से क्यों ऐसे डालते हैं ताकि झाग बन जाए और मिट्टी ना अंदर घुसे। कुछ ऐसा ही था, मिट्टी तो आ ही जाएगी मुंह में, फिर भी झाग तो ज्यादा मिट्टी पकड़ता है। तो क्या बोल रहा था फिर? ये तो मेरे को भी नहीं समझ आया। पर ऐसा ही है कुछ। Can you do this again? Yes. ये देखो इससे कारपेट मतलब फाड़ के दिखाएंगे। भाई देखना कारपेट पे क्या करेगा। भाई डरा दिया था इसने भाई कि फटेगा नहीं। ओ भाई, भाई कारपेट ऐसा बना रखा है इन्होंने। भाई ये ना हम एक कारपेट से की दुकान में आए हैं। कल ही बात कर रहा था कि मैं कारपेट खरीदना, संटी भाई को पसंद तो आ गया, पर हम सोच रहे थे $100 तक मिलेगा तो ठीक है। पर ये बोला कि एक कारपेट बनाने 7 महीने लगते हैं, तो संटी भाई बोले कम से कम 700 बोलेगा हर महीने के $100 बोल। तो हमने कहा अब तो हम बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। चलो बताता हूँ जब ये बताएंगे, अभी तक इन्होंने रेट नहीं बताया। भाई ये है पूरी कारपेट की दुकान। और संटी भाई को एक ये पसंद आया था कि बेड के आगे डाल देंगे, लंबा वाला ये है ना। और एक और पसंद आया था संटी भाई को, जो मैं बताता हूँ, ये वाला। संटी भाई कह रहे हैं इसके 100 दे देंगे, पर ये 100 में बेचेंगे नहीं, मेरे को पता है। तो ये देखो पूरी भाई कितनी बड़ी दुकान है इनकी यार, है ना। अलग अलग शीप वूल, कैमल वूल, ये वूल वो वूल, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के। ये देखो ये वाला, मतलब जैसे बेड ऐसे बिछाओ, उसके आगे एज ए वेलकम टाइप में बिछ जाता है ये। तो संटी भाई देखते हैं अब कुछ डील क्रैक कर पाते हैं या नहीं। तो भाई संटी भाई ने जो चूज़ करा था ना, उसका इन्होंने अपने मुंह से पता है कितना बोला है, लगभग 1 लाख रुपए। भाई देख लो 12,000 और 7,500। तो भाई अभी कारपेट की दुकान से निकल के खेतों में ले आया बंदा। संटी भाई कह रहे भाई खेतों में क्या देखना है, देखना क्या है। रुक के कह रहा देखो ये यहाँ पे गेहूँ उगने लग रहा है, ये उगने लग रहा है। मैंने कहा ये क्या दिखा रहा है तू? तो संटी भाई ने बोला
कि भाई जितने भी टूर है ना ये सारे अंग्रेजों के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। सिर्फ एक देश है जहाँ पे इंडियंस के हिसाब से टूर डिज़ाइन होता है। कौन सा है भाई वो? भाई मैंने तो यही सुना है, जिससे भी पूछे या तो गोवा जा रहा हूँ या थाईलैंड जा रहा हूँ। नहीं, किस देश में इंडियंस के हिसाब से टूर डिज़ाइन है? मजाक कर रहे थे हम तो। बोलो। गोवा, थाईलैंड। गोवा कोई देश थोड़ी है। आप मतलब वो छुपाना चाहते हो दूसरे वाले वर्ड को कि थाईलैंड है। बोल, इतना मत शर्माया करो भाई, लोगों को सब पता है। भाई यहाँ पे आ गए अब दूसरी स्पॉट पे। मेरे को टूर से इसलिए भी नफरत है, बहुत ही रेयर लेता हूँ ये वाला। पता है क्यों लिया है? क्योंकि मर्जुगा जो है ना, वहाँ पे अगर आप बस भी लेके जाते हो ना तो $40 वन वे की बस जाती है, क्योंकि 600 किलोमीटर है। तो $40 वन में 2 वे हो गए 80। और फिर ये 2 दिन का रहने का भी दे रहे हैं और 2-4 टाइम इन्होंने खाना भी खिलाया है। तो और मतलब 1-2 चीज़ें, हाँ कैमल राइड भी देंगे ये लोग। तो इसलिए हमने कहा चलो $100 का बुकिंग कर देते हैं। पर इनकी आदत रहती है टूर वालों की। भाई पहले ले गया दरिया खरीदवाने, अब ये कपड़े खरीदवा रहे। कह रहे हैं यहाँ पे कोई आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, देख सकते हो आप, ये रेट है वो रेट है। मैं कहा एक तरह से जोर ज़बरदस्ती है भाई मेरे, ये कहाँ ले आया तू, ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सारे जितने भी आ रखे हैं ना ग्रुप में, सारे आ रखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान देखने, और अभी तक नहीं पहुँच लिए हम रेगिस्तान। भाई ये था, देख लो। ऐसी मैंने 3-4 जगह और सेम बिल्कुल ऐसी जगह देख रखी है, और बड़ा डिसअपॉइंटिंग था यार। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, सही बताऊँ तो मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अपने वो क्या कहते हैं उसको, स्कार्फ बेचने के लिए ले आए यार हमको यहाँ पे, बताओ। भाई ये आ गया अपना खाना, ये है लैम्ब बॉल्स, और भाई का भी आया नहीं है, भाई ने कुछ चिकन मंगाया है। सबका अलग अलग, पता नहीं सबने क्या क्या मंगाया है। तो भाई यहाँ पे खाना खा लिया। उस मेन्यू में ऐसे लिखा था सलाद आएगा, फिर एक मेन कोर्स का नाम था, फिर डेजर्ट का नाम था, ठीक है। सलाद सबको अलग अलग दिया, मेन कोर्स जो जो सबने ऑर्डर किया वो मिला। फिर डेजर्ट वाले में भाई संतरे रख दिए एक प्लेट में, 6 लोगों के बीच में एक प्लेट, ठीक है। अब हमको पता नहीं भाई डेजर्ट है वो या फिर नहीं है, क्या है। मैं तो कह रहा था अलग से आएगा। अब भाई सब लोग अलग अलग पैसे दे रहे हैं, तो चाहे तुम 2-2 संतरे ही दो सबको, 2-2 पीस ही, सबको अलग अलग दे के देखो यार। सब अलग अलग पैसे दे रहे हैं ना, कोई बूफे थोड़ी ना चल रहा है। तो ठीक है, कोई नहीं। भाई यहाँ रुके हैं, आखिरी स्टॉप डेजर्ट पहुँचने से पहले। पता नहीं कितने स्टॉप ले चुके हैं। अब यहाँ आइसक्रीम ले ली मैंने किटकैट वाली, पता नहीं आप लोगों ने खाई है तो बताना, मैं तो पहली बार खा रहा हूँ। भाई फाइनली थोड़ा थोड़ा रेगिस्तान शुरू हो चुका है, देखो ये वाली है रेगिस्तान की असली मिट्टी। तो भाई यहाँ पेट्रोल पंप पे रुक गए पेट्रोल भरवाने के लिए। यहाँ पे भी उतना ही रेट है जितना कासाब्लांका और वहाँ हमारा केस में था। ये क्या चल रहा है भाई, ये ड्राइवर ने कर लिए नशे। भाई ये आ गया रेगिस्तान। तो भाई यहाँ पे हम पहुँच गए हैं रेगिस्तान में। ये अपना होटल है, मतलब होटल भी है और एक कैंप में लेके जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अपने छोटे बैग में रख लो सब कुछ जो आपको एक दिन के लिए चाहिए, मतलब रात रात के लिए चाहिए। तो 1-2 टी-शर्ट निकाल लेता हूँ मैं, इसमें तो गर्मी सी लग रही है, पर यहाँ पे मतलब ठीक ठाक है वेदर, मैं बताऊँ तो सही। तो देखते हैं क्या रहता है। ऐसा अपना होटल है। अब बैग में से कुछ कुछ चीज़ें निकाल के और फिर चलते हैं। भाई अब सबने सर पे बांध लिए, हमने कल एक ही खरीदा। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर बात पता है क्या, हमको बांधना नहीं आता, वरना हम बारी बारी से बांध लेते हैं। बारी नहीं भाई कैसे लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने बंधवा लिया भाई। तो यहाँ पे भाई ये बांध रहे हैं स्टाफ, और ये मेरे बांध दिया इन्होंने। और एक ये भाई बंधवाने लग रहे, वो बंधवा रहे इंडिया। अरे और भाई इनको इंडिया का इतना पता चल जाता है, मतलब हर बंदे को यहाँ पे पता है कि भाई इंडिया इंडिया करते हैं, इंडिया इंडिया। तो भाई इस टूर में ना 2 तरह के टूर होते हैं। एक होता है नॉर्मल टेंट वाला, जो कि मतलब जैसे होटल है, इसके ये पार करते ही हमारे टेंट होंगे, ठीक है। हमको टॉयलेट वगैरह करनी है तो यहीं आना पड़ेगा, ये मतलब उसमें लिखा था डिस्क्रिप्शन में। और एक होता है लग्जरी टेंट वाला, वो होता है $100 का, ये लिया हमने। वो होता है $200 का, उसमें भाई बहुत अंदर रेगिस्तान के आपको ले जाके लग्जरी वाले में रुकवाएंगे, जिसमें आपके टेंट के साथ ही बाथरूम टॉयलेट वगैरह सब कुछ होगा। तो हमने नॉर्मल वाला ही ले लिया भाई, इतने पैसे नहीं है कि इतना सब कुछ खर्च करें। तो अब चलते हैं। तो भाई ये हमारा ग्रुप निकल चुका है अपने कैंप की तरफ। पता नहीं कैसे जाएंगे, कैमल से जाएंगे, कैसे जाएंगे। मेरे को तो लग रहा है इसके पीछे ही कैंप है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। देखते हैं भाई। ये देखो यहाँ पे ऊँट खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
इस तरफ भी 8 हैं। चलो हमारा 16 का ही ग्रुप है ना, तो अलग अलग जाएंगे मतलब। चलो या भाई यहाँ के ऊँटों पे ना मस्त वूल उगी पड़ी है, मोटे मोटे से लग रहे हैं बिल्कुल। तो भाई टाइम आ गया है बैठने का। अल हबीबी अल हबीबी। तो भाई ये बैठ गया मैं ऊँट पे। अब देखो 5 ऊँट लाइन में चलेंगे, 5 बंद रखे एक दूसरे से। पर भाई यहाँ के ऊँट में बताऊँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, 0 माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। तो ऊँट में भी देखो इतनी सारी वूल उगी हुई है। तो गर्मियों में शायद इन ऊँट की वूल काट देंगे, क्योंकि गर्मियों में तो 50-50 डिग्री हो जाता होगा यहाँ पे। और बड़े मोटे ताज़े ऊँट लग रहे हैं भाई ये। चलो 5 जने हो गए, पूरा 16 बंदों का ग्रुप जाएगा अपने कैंप तक। देखते कितना दूर कैंप होगा। भाई संटी भाई ना ऊँट से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे ही ऊँट का मुंह पास जाता है चिल्लाने लग जाते हैं। ऊँट वाला भी 2 बार आके कह गया कि कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। झूठ बोल रहे हो, कब बोल गया? 1 नंबर के झूठे। तो भाई देखो देखो रेगिस्तान, मेरे पीछे सिर्फ 2 ही ऊँट है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई, पहली बार किया है मैंने इस तरीके की, मैं करता नहीं हूँ चीजें। ये कैमल देखो यहीं पे टट्टी करते रहते हैं, तो सारी लुढ़क 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 के वहाँ पहुँच गई। देखो वो रही बीच में सारी। ये बात संटी भाई ने नोटिस करी, कह रहे देख लुढ़क के कहाँ जा रही है। भाई वो देखो परछाई कितनी सही लग रही है ना सारे ऊँटों की जो जा रहे हैं। भाई देखो ये देखो ये कंचे नीचे जाने लग रहे हैं। हो गया, वहाँ इकट्ठा हो गए सारे। तो भाई यहाँ पे रेगिस्तान में कहीं बीचों बीच आ गए हम। और ये खड़े भाई अपने उस तरफ वाले ऊँट, ये हमारे ऊँट हैं। मेरे को लग रहा है यार ओ वहाँ पे वो भी चल रही है क्वाड बाइकिंग, तो ये सब भी आप कर सकते हो। मर्जुगा में बहुत लग्जरी होटल्स भी हैं, मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगा। वो मेरा करने का प्लान था, फिर मैंने सोचा यार $250-300 मतलब सिर्फ एक होटल के देना, तो मेरे को ऐसे वर्थ नहीं लगा। वैसे आ सकते हो, तो हमने वैसे डिसाइड करा कि पैकेज ही ले लेते हैं। ये वाला ज़्यादा सही लगा हमको, तो सही है जैसा भी है जो भी है। ये 30 का लिया था कल, आज संडी भाई को 50 का लेना पड़ गया, मतलब दोनों का ही ऑफ कोर्स ही बात है। तो भाई ये देखो ये पहुंच गया मैं ऊपर। वैसे तो लोग वहाँ जाने लग रहे हैं, हमारे ग्रुप वाले ही हैं। वो देखो वहाँ पहुँच चढ़ गए हैं। मैंने कहा इतने ऊपर चढ़ने का क्या फ़ायदा है, यहीं से सारा दिख रहा है। वहाँ पे भी लोग चढ़े पड़े हैं। तो भाई दुबई वगैरह राजस्थान वगैरह बहुत जगह गए हैं, पर आज ना सही हवा चल रही है बिल्कुल। तो ये भी बहुत रीलों में देखा है मैंने, देखना। ओ तो संटी भाई जब ऊँट पे बैठे थे ना, तो ऐसे कह रहे थे कि भाई मेरा फ़ोन गिर गया तो पच करके नीचे चला जाएगा। मैंने कहा ऐसे नहीं जाता, ऊँट चले जाएंगे ऐसे तो 1 मिनट, इस पे मत फेंकना, इधर वाले पे फेंक के देखो। चलो ढूंढ मिलेगा तो बताना फिर, ठीक है? फेंक दूं? फेंक दो, दिख रहा है, दिख रहा है। मिल गया? देखते हैं, मिल गया। ये इंडियन बंदे 1 भी रुपया नहीं छोड़ते, सब भाई ढूंढ नहीं लेते छोड़ेंगे हैं। भाई, मेहनत की है, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। इससे 1 रुपया मैं किसी गरीब को दूंगा। उस दिन दिया था ना, उसने मुंह पे फेंक भाई के उस मारा दिन क्या था। हुआ, मैंने ऐसे दिया सिक्का एक बंदे को बिना किसी बात के, करो कि भाई ये क्या दे दिया, एक ही सिक्का दिया है और दे दो। मैं बोला भाई एक तो तेरे को बिना किसी चीज के यही दे रहे हैं, फ्री में ले लो। बट ऐसे ही है भाई लोग। भाई ये देखो हवा कितनी तेज हो गई। अब मैं उठाऊंगा सैंड, देखो भाई अपने आप ही उड़ जाएगी सारी, कितनी तेजी से जा रही है। तो भाई ये ऊँट जो है ना, ये सारे मतलब 8 से 10 साल के हैं, और इनकी एज रहती है कुछ 25 से 30 साल के बीच में। तो अभी ये सारे 10-10 साल के लगा लो आप, 10-10 साल के ऊँट हैं ये, और 25 साल 30 साल तक इनकी डेथ हो जाती है। तो देख लो भाई इनका कितना ज़्यादा वूल उगा हुआ है। इंडिया में ऐसे नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली वाली मंगोलिया वगैरह में भी ऐसे ही होते हैं। वो तो 2 हम्प वाले होते हैं, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था मंगोलिया की। हो चुका सनसेट भाई, बस अब वापस जाएंगे। पता नहीं यार ये गोरे लोग ना, क्या फ़ोटो भी नहीं आ रही होगी, अभी वहीं खड़े हैं। चलो भाई अब चल चुके हैं हम लोग वापस, और अब जाएंगे रूम में, देखते हैं कैसा का टेंट वगैरह है, खाना वाना खाएंगे, वो सब आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम वगैरह है रात को, वो भी बैठ के मज़े लेंगे।
भाई ऊँट पे से उतार दिया हमको और वो शहर है पीछे और ये जो है ये एक अपना कैंप है। चलो तो भाई ये है अपना टेंट। मतलब अब मैं आपको बता रहा था हमने बेसिक टेंट लिया है, लग्जरी वाला नहीं है। तो बेसिक वाला ऐसा दिखता है भाई। 4 बेड है, बिल्कुल बेसिक, कुछ भी नहीं है। टॉयलेट भी दूसरे में जाके। अब लग्जरी वाला $100 और दोगे टूर के ऊपर तो आपको पूरा लग्जरी वाला मिलेगा जिसमें आप मतलब मस्त होगा। वो तो बिल्कुल ही बेसिक है, मतलब बस एक्सपीरियंस देने के लिए है ये। चलो भाई अब थोड़ी देर में खाना पीना करेंगे। और वैसे 4 जनों का है पर हमको 2 को ही दे दिया भाई। यहाँ लगा दिया सबका खाना और मेरे को तो कुछ समझ से में नहीं आ रहा। संटी भाई हैं 4 लोगों के बीच में कि थाली सी रख दी, इसमें से क्या करना है आपको? ये तो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का मतलब लोगों को पता चल चुका है कि चुप हो जा, बेकार है सब। भाई और खाना भी आ गया था पर ये तो भाई सारा ही फीका है, चटनी भी नहीं थी। मैं तो डेजर्ट खा रहा हूँ बस अब। तो खाना वगैरह खा लिया और संटी भाई को लोकल खाना खाना था मोरक्को का, तो वो भी इच्छा भाई की पूरी हो गई। भाई की वीडियो में जाके देख लेना कि क्या बोला है। और अब यहाँ पे चल रहा है जैसे दुबई की डेजर्ट सफारी में पूरा, वहाँ तो बेली डांस ये वो 4-5 प्रोग्राम से होते हैं। यहाँ पे इतना नहीं है, सबका अपना इंडिविजुअल ये टेंट्स वगैरह हैं। तो 20-30 लोगों के हिसाब से छोटा सा एक प्रोग्राम सा कर रखा है, वो देखते हैं और फिर सोते हैं। कल सुबह यहाँ से सनराइज़ के लिए भी जाएंगे, वो भी इसी वीडियो में डालूंगा। और फिर देखते हैं यार क्या करना है, कल की कल देखेंगे। भाई हम तो आने में शायद लेट हो गए, इनका तो हो गया प्रोग्राम वगैरह ख़त्म। अच्छा देखते हैं, चलो फिर भी। भाई मेरे पीछे चलने लग रही है बॉनफायर, तो हम यहाँ पे 10-15 मिनट खड़े हुए। अब चलते हैं वापस टेंट में, अभी तो चलता ही रहेगा, हम जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं। भाई सुबह उठ चुके हैं और सुबह भाई बंधवा रहे हैं अपना गमछा। भाई टूर का आखिरी दिन, सुबह 7 बजे हमको उठा दिया और संटी भाई तो भाई परेशान हो चुके टूर से। मैंने इनको बताया टूर पैकेज आप लो, किसी देश का, पूरे देश का भी लो, या फिर ऐसा छोटा टूर पैकेज लो 2-3 दिन वाला। ऐसे ही करते हैं, सुबह सुबह उठा देंगे और बिल्कुल रात को पहुंचाते हैं। भाई हम तो थक गए बिल्कुल, मैं सच बताऊं तो। नहीं अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई कि आराम। पर यार थोड़ा आराम से उठने में मज़ा आता है यार, सही बताओ तो। और हम तो जल्दी सो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 2-2, 3-3 बजे तक गप्पे मार रहे हैं या फिर मतलब मोबाइल चला रहे हैं। यहाँ तो सिग्नल ही बहुत कम आ रहे थे। हम तो टाइम पे सो जाते हैं। गोरे तो गप्पे भी मारते रहेंगे पूरी रात 12-1 बजे तक और उठ भी सुबह 7 बजे जाते हैं। देखो वो सारे पहुंचे हुए हैं ये गोरे, वहाँ से सनराइज़ वनराइज़ हो गया कहीं पे। 15-1 मिनट बचे होंगे अभी सनराइज़ होने में। और मेरे तो भाई जूतों में ना सारी मिट्टी घुस गई, कल साफ़ करी थी। आज जो सॉक्स पहन रखी है वो तो फेंकनी पड़ेंगी, वो नहीं धुलने वाली। और जूतों में से मिट्टी निकालूंगा दोबारा। चलो चलते हैं। तो हमने डिसाइड करा भाई आज का प्रोग्राम यही रहेगा। ये सनराइज़ दिखा के एक कैमल पे बिठा के हमको वापस होटल लेके जाएंगे और होटल में से हमको वो कराएंगे ब्रेकफास्ट और शावर वगैरह। फिर हमारा यहाँ से ही प्लान था फेस्ट जाने का, पर ड्राइवर बोला यहाँ से फेस्ट 400 किलोमीटर है, उसके टैक्सी वाला लेगा 70 यूरो। हमने कहा भाई ये पूरा टूर तो यार 80 यूरो 90 यूरो का है, वहाँ तक जाने का तुम 70 यूरो, और यहाँ से मराकेश से 600 किलोमीटर। तो रात को 9 बजे एक ट्रेन चलती है मराकेश से, वो अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं क्या रहता है। चलो पहाड़ की चोटी पे चलते हैं। क्या मर गई कभी। तो भाई सनराइज देखने आए थे, वो तो हुआ ही नहीं क्योंकि बादल आ गए थे सारे। तो कोई नहीं, सनसेट ही बहुत था। हम तो देखना का मन भी नहीं था, हमारा था सोने दो भाई, पर ये सारे गोरे आ गए थे तो हमको भी आना ही पड़ा। तो अब तो हमारा कैंप भी नहीं दिख रहा, रेगिस्तान में कहाँ गायब हो गया। चलो वापस चलते हैं, वहाँ पे ब्रेकफास्ट, नहाएंगे धोएंगे और फिर अपना निकलेंगे मराकेश के लिए वापस। तो भाई यहाँ उन्होंने उतार दिया हमको, अब चलते हैं हम वापस अपनी वैन की तरफ। यहाँ पे नहाना धोना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। भाई हमारे पास तो कैश ही खत्म हो गया, लंच कैसे करेंगे? कार्ड यूज़ करेंगे। नहीं कर देंगे मेरे हिसाब से, कार्ड वार्ड नहीं लेंगे ये लोग, जिन रेस्टोरेंट पे रोकते हैं। चलो देखते हैं क्या करेंगे, कैश ही खत्म हो गया हमारे पास। तो जो हमारे बच्चा था वो भी यहाँ पे टिप दे दिया हमने।
तो भाई संटी भाई बड़े परेशान हुए थे इस पूरे रास्ते में, कह रहे थे भाई कहाँ लेके आ गए इतनी रेगिस्तान के अंदर, क्योंकि संटी भाई मेरी तरह ही हैं जो शहर शहर घूमते हैं, तो मतलब शहर में 2 दिन रुक गए 3 दिन रुक भाई गए। मैं कभी भी शहर नहीं घूमता। ये बताओ, सुनो छोड़ो ठीक है कोई नहीं, वो जनता अपने आप बता देगी। वाला हूँ मैं। ठीक है, ये बताओ ये टूर कैसा था? भाई मैं बताऊंगा कि ये कैमल राइड $100 में, मतलब मेरे को तो लगा कि सब कुछ फ्री है, सिर्फ मैंने तो आने जाने के पैसे दिए हैं, सब कुछ फ्री था ऐसा मेरे को लगा भाई। आने जाने का अच्छा मतलब लगा हाँ। लो कि आने के ही $40 लग रहे, $40 हाँ। जाने के $80 $100 का टूर है। ये कैमल राइड सिर्फ अमेरिका में कितनी होती है आने जाने की? कैमल राइड है नहीं वहाँ पे, बट अगर होती तो इस तरीके की कम से कम $300 से $500 होती, जितनी देर इन्होंने कराई है। और ये जो टूर था ना, ये $500 से कम मिलता ही नहीं। तो ये बात सच है भाई, इंडिया में भी थोड़ी सी कैमल राइड घुमाने के भाई 200-300 रुपए मांग लेते। ये तो पूरा रेगिस्तान के अंदर 1.5 घंटा पता नहीं हमको कहाँ कहाँ चला के लेके गए। मेरे हिसाब से इंडिया में 5-7 हज़ार से सिर्फ कैमल राइड कम की नहीं मिलती। उन्होंने स्टे वेटे, अब ब्रेकफास्ट भी करना है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ आ गए भाई सारे लोग खाना खाने, ये थोड़ा ब्रेकफास्ट सा ले लिया मैंने। तो भाई ये थे कॉमन शावर से, इसमें नहा धो लिए, सब लोग बैठ गए, मैं आखिरी हूँ क्योंकि सारे गोरों ने पहले ही घेर लिया आके। चलो अभी भी रखने ही लग रहे हैं बैग, कोई लेट वेट नहीं, हम नहा धो के हो गए तैयार। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आज इसने टाइम से पहुंचा दिया तो मैं शायद आपको मोरक्को की नाइट ट्रेन भी दिखा पाऊँ, अगर इसने टाइम से पहुंचाया तो।